खुशहाली फाउंडेशन द्वारा बुधवार 3 अप्रैल आज दिल्ली के विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। किरोड़ी मल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर भीमसेन सिंह के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस कवि सम्मेलन में देश भर के नामचीन कवि अपनी प्रस्तुति देंगे। इस बात की जानकारी खुशहाली फाउंडेशन द्वारा दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता कर बताई गई। इस प्रेस वार्ता को कवि सम्मेलन के संयोजक व संचालक गजेंद्र सोलंकी, दिल्ली विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी व सांस्कृतिक परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन अनूप लाठर, खुशहाली फाउंडेशन के महासचिव डॉक्टर प्रभांशु ओझा, खुशहाली फाउंडेशन के मुख्य सलाहकार डॉक्टर सौरभ, खुशहाली फाउंडेशन के अध्यक्ष सोनू सिंह ने संबोधित किया। कवि सम्मेलन के संयोजक व संचालक गजेंद्र सोलंकी ने बताया कि किरोड़ी मल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर भीमसेन सिंह ने गरिमामय यात्रा के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस विराट कवि सम्मेलन में देश भर के जाने माने कवि हिस्सा लेंगे। तैयारियां बहुत भव्य तरीके से तैयारियां चल रही हैं और मल्टीपर्पज़ हॉल जो यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हॉल है जिसमें काफ़ी अच्छी संख्या में और बहुत ही बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, वहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है खुशहाली फाउंडेशन के द्वारा। और उसमें बहुत अतिथियों का एक बहुत ही विशेष वर्ग उसमें रहने जा रहा है और जिनका सानिध्य प्राप्त होगा, आशीर्वचन प्राप्त होगा। ऐसे गीता मनीषी महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज जी की पावन उपस्थिति रहेगी। हमारे जिनके जन्म दिवस के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ऐसे प्रोफेसर भीमसेन सिंह जी का 75वां जन्मदिन जो मना रहे हैं, उनके शिष्य जिन्होंने सामान्य रूप से गुरु शिष्य परंपरा में, ये मेरे अनुभव में एक पहला उदाहरण है कि शिष्य मतलब उनके रिटायर कब पढ़े थे, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले उनसे पढ़े हुए सभी लोग जो एक साथ जुड़ गए, 300-400 लोग वॉलंटियर्स के रूप में काम कर रहे हैं खुशहाली फाउंडेशन के साथ में। हमारे सोनू सिंह जी जो इसके अध्यक्ष हैं खुशहाली फाउंडेशन के, प्रभांशु ओझा जी, अभिषेक जी, सौरभ जी, ये सभी लोग मिलके दिन रात मेहनत करके उस कार्यक्रम को संयोजित कर रहे हैं। अखबारों में ऐड आ रहे हैं, होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर्स, कार्ड, ये सब कुछ जो तैयारियां हो सकती हैं किसी कार्यक्रम को सफल करने के लिए, वो निरंतर कर रहे हैं। उसमें मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि मुझे कवि सम्मेलन के संयोजन का दायित्व दिया है, संचालन का दायित्व दिया है, तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा अनुभव और प्रसन्नता का विषय है। मैसेज क्या देना चाहते हैं इस कवि सम्मेलन के जरिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है। मैसेज दो तरीके मैसेज हैं। एक तो ये मैसेज है कि आजकल जो कवि सम्मेलनों का स्वरूप हो रहा है वो हास्य प्रधान, या और मैं उस पर कोई समीक्षा टिप्पणी नहीं करूंगा कि मैं भी उसका हिस्सा हूं, मेरा मिशन प्रोफेशन कवि सम्मेलन है, लेकिन ऐसे कवि सम्मेलन बहुत कम होते हैं और ना के बराबर होते हैं। तो इन कवि सम्मेलनों के माध्यम से एक जन जागरण के साथ साथ साहित्य संस्कृति के प्रवाह को एक दिशा मिले और एक ऐसे व्यक्तित्व के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये विशेष बात है। इससे गुरु शिष्य परंपरा को पुनः सोचने का, मंथन करने का गुरुओं को, शिष्यों को एक अवसर मिलेगा कि कोई व्यक्ति इतना उसके जीवन में वो रहा है कि साधना को शक्ति मिल ही जाती है, भावना को भक्ति मिल ही जाती है, और झूठ का अंधियार कितना भी घना हो, सत्य को अभिव्यक्ति मिल ही जाती है। तो ये सत्य को अभिव्यक्ति मिलने वाला विषय है जो उन्होंने मतलब कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्तिगत रूप से, सामान्य रूप से आजकल ये परंपराएं हो गई, जब तक किसी से काम है तब तक वो अपना है, उसके बाद चलो जी अपना रास्ता अपने आगे देखो। लेकिन ये पीछे मुड़ के सिंहावलोकन करके वो देख रहे हैं कि इन गुरुजी ने हमारे लिए क्या किया, हमारे प्रोफेसर साहब ने, हमारे गुरुजी ने, प्रिंसिपल साहब ने, तो वो उसको ओबलाइज फील करते हैं जीवन में। उन्होंने सफलता के जो मतलब आयाम स्थापित किए हैं या सफलता के मापदंड स्थापित किए अपने जीवन में, कोई प्रोफेसर है, कोई IAS है, कोई कहीं कोई अधिकारी है, कोई किसी प्रकार से, तो वो उनके भाव उनके मन में है कि हमारे लिए इन व्यक्तित्व ने क्या किया। तो ये गुरु शिष्य परंपरा का भी एक बड़ा उदाहरण देखने। एक बहुत ही विराट कवि सम्मेलन दिल्ली यूनिवर्सिटी के मल्टीपर्पज़ हॉल में 3 अप्रैल शाम 4 बजे से आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन किरोड़ी मल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर भीमसेन जी के जन्मदिन की 75वीं संध्या पर यह आयोजन हो रहा है। वो बहुत ही एक विस्तृत व्यक्तित्व रहे, बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक, लोकप्रिय प्राचार्य रहे, विद्यार्थियों की बहुत मदद की। यही कारण है कि हम विद्यार्थियों ने, कई जनरेशन्स ने तय किया कि इस अवसर को हमें विशेष बनाना है। तो हमने एक
साहित्यिक संध्या चुनी। साहित्य एक शुद्ध सांस्कृतिक मनोरंजन करता है, नई पीढ़ी जुड़े, पुरानी पीढ़ी के लोग भी आए और कवियों का चयन भी हमने इसी अनुरूप किया है। हर रस के कवि हैं, श्रृंगार है, वीर हैं, हास्य हैं, राष्ट्रीय चेतना है, हर एक भावों के कवि हैं। आप वसीम बरेलवी जी, हरिओम पवार जी, अशोक चक्रधर जी, सुरेंद्र शर्मा जी पद्मश्री हैं, अशोक चक्रधर जी पद्मश्री हैं, अनामिका जैन अंबर जी आ रही हैं, अंजुम रहबर, राजेश रेड्डी, ताहिर फराज, गजेंद्र सोलंकी जी संचालन कर रहे हैं, शंभू शिखर, प्रियांशु गजेंद्र, सूरज मणि। तमाम कवियों के बीच में जी चीफ गेस्ट के रूप में कौन रहेगा और कार्यक्रम का विस्तार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विजेंद्र जैन जी हैं, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पानी जी हैं। अध्यक्षता प्रोफेसर रजनी अब्बी जी कर रही हैं, प्रॉक्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी, और कार्यक्रम की स्वागताध्यक्ष प्रोफेसर रमा जी हैं, प्राचार्य हंसराज कॉलेज। कार्यक्रम का टाइम क्या रहेगा? टाइम जी शाम में 4 बजे से कार्यक्रम का ऑफिशियल समय है। आधा घंटे पूर्व सभी आमंत्रित हैं, किसी तरह का कोई पास नहीं है, सभी के लिए डिनर की व्यवस्था है, सभी इसमें आमंत्रित हैं। शाम 4 बजे से लगभग 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। चुनाव के माहौल में इस कार्यक्रम की शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है? किस तरीके के संदेश देने की कोशिश? उद्देश्य यही है कि उनके जन्मदिवस को हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे। किसी तरह का ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है और एक अच्छा मनोरंजन हो सके। एक कैथारसिस, विरेचन कहते हैं, साहित्य मन का इलाज करता है, तो एक अच्छा साहित्य हमारे विद्यार्थियों तक, आम जनता तक पहुँचे, इसका उद्देश्य यही था। दिल्ली की जनता और दिल्ली के जो लोग हैं वो भी इसमें उपस्थित होंगे? दिल्ली के सभी जो भी लोग आना चाहें साहित्य सुधी, सभी इनवाइटेड हैं। एक वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, कोई भी किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आधार कार्ड होना चाहिए? जी, आधार कार्ड या कोई भी जिस संस्था से, सिस्टम नहीं, कोई भी पास की ऐसी व्यवस्था नहीं है। जी, ठीक, धन्यवाद।